अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वेलकम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू है। ये फिजिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है और ना ही ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे लेक्चर्स लेने के बाद आप खुद ये बात मानेंगे। मैं आपके पास लाई हूँ फिजिक्स के लेक्चर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, आज के लेक्चर का ये टॉपिक नहीं है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम से किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करती है और अपने फर्स्ट मीडियम में वापस चली जाती है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का हम सबको पता है रोशनी, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। तो क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब एक लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या करती है? वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इफ लाइट ट्रैवल इन वन मीडियम, तो स्ट्रेट लाइन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब लाइट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो अपना रास्ता फौरन बदल लेगी, मीन्स के बेंड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जबकि स्क्रीन पर आप पर एक डायग्राम मौजूद है जिसमें एक इंसिडेंट लाइट आ रही है और आपके पास जो फर्स्ट मीडियम है वो है एयर, जबकि सेकंड मीडियम है ग्लास। लाइट रेस सेकेंड मीडियम से टकराई और टकराने के बाद उसमें से पास हो गई। पास होने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। इंसिडेंट मीडियम और रिफ्रैक्टिव मीडियम की डायरेक्शंस चेंज है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes from one transparent medium into another, it's called refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ केसेस हैं, उन केसेस को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपके पास जो फर्स्ट केस है वो है रेयर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो उसका क्या रिएक्शन होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेयर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जो हल्का हो, जिसका वजन कम हो, जबकि डेंसर मीडियम का मतलब होता है भारी मीडियम, वजनी मीडियम। हम यहाँ पर रेयर मीडियम को कंसीडर करते हैं एयर और डेंसर मीडियम में लेते हैं वाटर। जैसे कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम मौजूद है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंसिडेंट रे ने आपकी सेकेंड मीडियम के सरफेस के साथ हिट किया और हमने एक ड्रॉ किया नॉर्मल को। आपके पास डॉटेड लाइंस में एक स्ट्रेट लाइन जो है नॉर्मल की ड्रॉ हो चुकी है फर्स्ट और सेकेंड मीडियम के दोनों में। आपके पास जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो मैंने रिप्रेजेंट किया है आई के साथ। अब एक लाइट जो ट्रैवल कर रही है और सेकंड मीडियम में से पास हो रही है उसे स्ट्रेट मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। और आपके पास जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपके पास रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। आपके पास जो सेकंड केस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो है डेंसर टू रेयर मीडियम। मीन्स कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करे तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम मौजूद है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। नॉर्मल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ की जाती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई के साथ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। जब आपकी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड हो जाती है। बेंड होगी ज़रूर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो वो बेंड हो जाती है। और लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ट्रैवल कर रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी।
आपके पास यहाँ पे डेंसर मीडियम है वाटर और रेयर मीडियम है एयर। जब भी लाइट वाटर से रेयर में ट्रैवल किया है तो एयर में जाके वो बेंड हो गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। दैट्स कॉल्ड द डेंसन टू रेयर मीडियम केस। ये आपके पास थर्ड केस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि डायग्राम में आई रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट को और आर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। दोनों क्या है? जीरो। दोनों एंगल्स क्या है? जीरो। कोई बेंडिंग नहीं हो रही। ये उस केस में होता है जब अब आपके पास जो इंसिडेंट रे हो वो नॉर्मल हो, मींस बिल्कुल परपेंडिकुलर हो उस मीडियम के। तब क्या होता है, एक नॉर्मल के ऊपर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाता है और कोई भी बेंडिंग नहीं होती। दैट मीन्स नो बेंडिंग इन दिस केस। जब आपके पास इंसिडेंट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो आपके पास सेकेंड मीडियम के। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो हो जाती है बेंड। अब इस केस में आपके पास थ्री मीडियम है। फर्स्ट इज एयर, सेकेंड इज ग्लास, थर्ड इज अगेन एयर। अब इस केस में क्या होगा, जब आपके पास इंसिडेंट रे हिट करेगी सेकेंड मीडियम से तो वो पास हो जाएगी सेकेंड मीडियम में जो कि आपके पास ग्लास है। लाइट एयर से ग्लास में ट्रैवल किया है और लाइट क्या हो गई है? बेंड हो गई है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है? बेंड। जब लाइट डेंसर से अगेन रेयर में मूव करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। राइट साइड पर जो आपके पास एक फिगर मौजूद है जो कि एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। इफ वी डिप वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू अ वाटर at an angle to the surface, the submerged part looks bent। आपने कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डिप किया है, जो पार्ट ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है वो आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा बेंड है। Its image is displayed because the light coming from the underwater portion of the object changes the direction as it leaves the water। This bending of light as it passes from one transparent medium into another, it's called refraction। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो हो जाती है बेंड। अब इस केस में आपके पास थ्री मीडियम है। फर्स्ट इज एयर, सेकेंड इज ग्लास, थर्ड इज अगेन एयर। अब इस केस में क्या होगा, जब आपके पास इंसिडेंट रे हिट करेगी सेकेंड मीडियम से तो वो पास हो जाएगी सेकेंड मीडियम में जो कि आपके पास ग्लास है। लाइट एयर से ग्लास में ट्रैवल किया है और लाइट क्या हो गई है? बेंड हो गई है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है? बेंड। जब लाइट डेंसर से अगेन रेयर में मूव करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑप्टिकल ग्लास के साथ बना होता है, जिसकी दो जो साइड्स हैं वो पॉलिश्ड होती हैं और लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है। अब इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के केस में आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। नाउ वी स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं होगी। इंसिडेंट रे किसी भी सोर्स से आ रही है और आपकी ग्लास प्रिज्म पे क्या करेगी? हिट करेगी। हिट करके रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी बल्कि रिफ्रैक्शन होगी, पास हो जाएगी। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है।
जैसे ही एयर से ग्लास में एयर लाइट ट्रैवल करेगी, वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड होगी, जो आपको बिल्कुल पैरेलल लाइन नज़र आ रही है अलोंग द ग्लास प्रिज्म। जब यही रे ऑफ लाइट ग्लास से दोबारा से एयर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और आपका जो सेंट्रल स्ट्रेट डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, वो बेंड हो जाती है। लेट सपोज आप उसको बेंड नहीं करते, वो उसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, आपकी फर्स्ट जो एयर से ग्लास में गई है। रेड कलर की लाइंस के साथ मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। अगेन हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास जब ग्लास से एयर में लाइट ट्रैवल किया है उसने, तो वो बेंड नहीं हुई, तो डॉटेड लाइन के साथ उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब आपके पास ये दोनों रेज एक पॉइंट पर मीट करेंगी, उसको बोलते हैं डेविएशन, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डी के साथ। Emerging ray is not parallel to the incident ray, but it is deviated by an angle d, which is called angle of deviation, represented by small d. It's meet at point O, that's called the refraction of light through a glass prism. अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछिए। और इस चैनल की तरफ अपना लव, पॉजिटिविटी और काइंडनेस को शो करें। वो कैसे? सब्सक्राइब्स टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।